हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का अनसॉल्व पेपर का सेट 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपका 2020 का अनसॉल्व पेपर सेट 2 कोड है उसका 324X भी बच्चों चल रहा है और उम्मीद करेंगे कि आज ये सेट आपका समाप्त हो जाएगा। और सेट 1 भी बच्चों हम करा चुके हैं। तो इन सेटों को बच्चों आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है और जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सभी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो इसी सेट से आते हैं। ये बात आप जानते हैं और मैं पहले भी कई बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ। तो आपको कुल मिला के जो भी अब हम सेट करा रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सेट पढ़ने से पहले किताबों में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर को जरूर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमने सिर्फ आपको एक्सरसाइजों में ही पढ़ाया है, चैप्टर्स में ही पढ़ाया है, तो वो आपको पता होगा तभी आप अनसॉल्व पेपर कर पाएंगे। अगर आपने कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर्स को आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो बच्चों 6 तक कंप्लीट करा दिए थे आपको। ठीक है, यानी 6 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था। आज 7 चलेगा। और बच्चों 7 का जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, 7 का जो का है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को आप भी विधि से हल कीजिए बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैं एक करा चुका हूँ पीछे, आप भी विधि से हल करने वाला। तो ये आपको स्वयं करना है, आप भी विधि से हल कीजिए। 7th का है वो आप स्वयं करेंगे। खा की मैं बात करूँगा। ठीक है बच्चों, 7th का खा, 7th का जो खा है वो चलेगा, का आप स्वयं करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें हमें एक्चुअली दे रखा है 7th के का में बच्चों 2 पार्ट है, एक तो का और खा मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और खा के भी 2 पार्ट हैं, चलो कोई नहीं। तो 7th के खा का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये क्या कहा है इसमें, f(x) बराबर एक फंक्शन दे रखा है द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम तथा निम्नतम मान निकालने, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाली एक्सरसाइज से है बच्चों ये क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन है बच्चों, सबसे लास्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन है उच्चिष्ट निम्निष्ट। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फंक्शन दे रखा है पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है बच्चों, फंक्शन क्या, f(x) इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये बच्चों फंक्शन दे रखा है और उसके उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने हैं। मतलब स्टेप्स आप समझ गए होंगे, जब मान निकालते हैं तो कितनी स्टेप यूज करते हैं, 5। सबसे पहली स्टेप इसका एक बार अवकलन करो और dy/dx या f' का मान निकालो। फिर स्टेप नंबर 2 इसका पुनः अवकलन करो, d2y/dx2 या f" का मान निकालो। स्टेप 3 x के मान के लिए dy/dx बराबर 0। फिर स्टेप नंबर 4 जो भी मान आए x और x के उन मानों पर d2y/dx2 चेक करो। अगर नेगेटिव आए तो फलन उच्चिष्ट, पॉजिटिव आए तो फलन निम्निष्ट। और फिर जिस पॉइंट पर उच्चिष्ट, जिस पॉइंट पर निम्निष्ट आ रहा है, अगर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान चाहिए तो उन पॉइंटों को शुरुआत वाले पहले फंक्शन यानी जो गिवन फंक्शन है उसमें लगा दो। वहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वही हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान होता है। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों करने का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 यानी इसका अवकलन करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष इसका बच्चों अवकलन कीजिए आप। तो देखिए क्या होगा, f' बराबर 3x की पावर 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा, 4 3 जा 12 x क्यूब प्लस 4 3 जा 12 x स्क्वायर और 12 2 जा 24x एंड प्लस इसका हो जाएगा 0। ठीक है, फिर स्टेप 2 क्या है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो पुनः जब करेंगे तो f" इज इक्वल टू 12 36x स्क्वायर, 12 दूनी 24x और यहाँ 24 x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये
पहली स्टेप यूज हो गई, एक बार अवकलन, दूसरी स्टेप हो गई दो बार अवकलन। इसके बाद अब क्या करने वाले हैं, इसके बाद बच्चों अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x के मान के लिए स्टेप थर्ड है बच्चों हमारी, x के मान के लिए क्या करेंगे, dy ओवर dx, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि f डैश x बराबर 0 लेने पर। तो भाई f डैश x बराबर 0, इट मीन्स दैट कि f डैश x की वैल्यू क्या है, f डैश x की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। यहाँ इसको कर लीजिए, तो 12x³ प्लस यहाँ बचे 12x² माइनस 24x बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्चुअली कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 12x कॉमन आ रहा है बच्चों, इतना 12x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x² बचेगा, ठीक है। यहाँ पर x बचेगा 12 दूनी 24 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो 12x बराबर 0, तो x बराबर 1 क्या आ जाएगा 0। जब इसको 0 के बराबर लेंगे, तो जब ये एक द्विघात समीकरण बन गई, तो इसके बच्चों अब हम करेंगे फैक्टर, 2 एकम 2, ऐसे फैक्टर करो, घटाने पे एक आया तो 2 में से एक गया, एक ही आएगा, तो यानी x² प्लस 2 माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 बराबर 0। तो इट मीन्स डैट कि x² 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन आ गया x, तो क्या हो गया x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो ये ले लीजिए अब यहाँ से बच्चों कॉमन, तो x प्लस 2 आ गया कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर एक वैल्यू आ गई -2 की, ठीक है। एक x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया यहाँ से 1। तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आई, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू -2, x इजिकल टू 1। अब इन तीनों वैल्यूज पर स्टेप नंबर 4 यूज करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या कहती है कि स्टेप थर्ड से जो भी आपने x के मान निकाले उनको d2y ओवर dx2 में रखो x की जगह और चेक करो, ठीक है, कि कैसी नेगेटिव वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो स्टेप 4 क्या कहता है कि d2x बराबर 0, x बराबर -2, x बराबर 1 पर d2y ओवर dx2 या f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। इस पर हम चेक करेंगे। तो भाई कहाँ है हमारा d2y ओवर dx2 यानी f डबल डैश x ये रहा, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे 36 और x की जगह लगाने वाले हैं 0 का स्क्वायर प्लस 24 और x की जगह 0 और माइनस 24। तो सॉल्व करेंगे तो ये सब 0 हो गया, फाइनली क्या आ गया -24। ये कैसा आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक। और ऋणात्मक तो इसका मतलब क्या है, जब ऋणात्मक आता है तो फंक्शन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है, ठीक है। अब उच्चिष्ट है ये ठीक है, ऐसे ही अब उच्चिष्ट मान भी निकाल सकते हैं हम, या फिर मान एक साथ निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू -2 पर भी चेक कर लेते हैं। तो f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू -2, तो -2 लगाएंगे तो 36 और यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 24 -2 -24, ठीक है, लगा दिया। तो यहाँ माइनस का है, ये स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 का 6 में करेंगे 4 छींग 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 और प्लस माइनस 24 दूनी माइनस के 48 आएगा, ये कितना माइनस के 48 और माइनस के 24। तो फाइनली 144 और 48 और 24 72 हो गया बच्चों, माइनस के घटाएंगे तो प्लस 72 आएगा। ये कैसा है बच्चों, धनात्मक। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 पर f(x) क्या है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है भैया। x इज इक्वल टू 0 पर आ रहा है उच्चिष्ट और x इज इक्वल टू -2 पर आ रहा है निम्नलिखित। अब एक पॉइंट और बचा 1, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 1, तो लगाएंगे यहाँ पर 36 x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 24 x की जगह 1 -24, तो ये 36 आएगा और ये कट के क्या आ गया 0। तो फाइनली क्या रहा 36। ये कैसा है, धनात्मक। ये भी धनात्मक है और धनात्मक तो क्या होगा, फलन निम्नलिखित होगा, f(x) निम्नलिखित होगा x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो हमारा जो है 3 वैल्यू आई थी x की, एक x इज इक्वल टू 0,
एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1, और हम तीनों पर फंक्शन चेक किया तो हमने देखा कि 0 पर तो आ रहा है उच्चिष्ट, ठीक है, और x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1 दोनों पर आ रहा है बच्चों निम्नलिखित, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है, और पॉजिटिव जब वैल्यू मिलती है तो फलन जो है निम्नलिखित होता है, और नेगेटिव मिलती है तो उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ से दो मान आएंगे बच्चों उच्चिष्ट, एक इस पर और एक इस पर, दोनों में चेक कर लेंगे, जिसमें बड़ा आएगा वही उच्चिष्ट मान हो जाएगा और एक निम्नलिखित मान निकलेगा। ठीक है, तो लगाते हैं इनको, स्टेप नंबर लास्ट यानी 5th यूज करेंगे। स्टेप 5th क्या होती है? स्टेप 5th ये होती है कि जिस पॉइंट पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित आया उस पॉइंट को फंक्शन में लगाओ। तो f(x) इसमें लगाओ, x इज इक्वल टू, यहाँ पे मान निकालेंगे, हम मान निकाल लेते हैं पहले, यहाँ पे उच्चिष्ट मान x इज इक्वल टू किस पर? 0 पर। तो लगाओ फंक्शन में f, फंक्शन में x की जगह 0, तो यहाँ पे 3 × 0 की घात 4 प्लस 4 × 0 की घात 3 माइनस 12 × 0 की घात 2 प्लस 12। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 बचा क्या? 12। तो ये आ गया उच्चिष्ट मान, आपका आंसर। ठीक है, अब निम्नलिखित मान निकालेंगे। निम्नलिखित मान, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, लगाइए इस फंक्शन में f(x) इज इक्वल टू किस पर? -2 पर। तो -2, फिर यहाँ 36 और -2 की घात 4 प्लस 4 × -2 की घात 3 माइनस 12 × -2 की घात 2 प्लस 12। तो 2 की घात 4 होता है 16, पॉजिटिव है, घात धनात्मक है तो प्लस का आएगा, घात जो है वो सम संख्या है तो प्लस का आएगा। तो 2 की घात 4 कितना हो गया? 16, और 16 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, 16 चौका 64, 16 छक्के 96 का 6 हासिल लाके 9 और 16 तिया 48 और 9 कितने हो गए? 57, 57, 576 आ गया। -2 की घात 3 कितना हो गया? माइनस के 800 की घात विषम है तो माइनस का आएगा, तो माइनस हो जाएगा, और 8 चौक 32, और ये -2 की घात 2 समय तो प्लस हो जाएगा, 2 की घात तो 4, और 12 में करेंगे तो 12 चौक 48, माइनस के 48 और प्लस 12। तो भाई 576 तो ये है, यहाँ पर 48 और 32 ऐड करेंगे, 8 और 2 10, और 4 और 3 7 और 1 8 हासिल लग गया। ठीक है, तो -80 प्लस 12, अब इन्हें घटा दो भाई, तो 12 को इसमें जब जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 7 और 1 8, और ये 588 माइनस 80, तो फाइनली आएगा 508। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया, 508 आ रहा है। और एक और है भी, इस पर चेक करेंगे, किस पर? x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो लगाएंगे f1, तो यहाँ पर 3 × 1 की पावर 4 माइनस प्लस 4 × 1 की पावर 3 माइनस 12 × 1 की घात 2 प्लस 12। तो सॉल्व करेंगे तो 1 की घात 4, 1 का 3 में 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, ये कट गए, 4 और 3 7, तो उच्चिष्ट वैसे ही आ रहा है 508। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर। तो आपका स्टेप अगर याद है तो कॉन्सेप्ट आपको सवाल समझ में आ गया होगा। उच्चिष्ट और निम्नलिखित का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो भी आपको फंक्शन दिया है आप उसका पहले एक अवकलन करो, dy/dx निकालो, 2 अवकलन करो, d2y/dx2 निकालो, फिर x का मान निकालो, फिर इस x के मान को d2y/dx2 पर चेक करो, नेगेटिव आया तो फलन उच्चिष्ट, पॉजिटिव आया तो फलन निम्नलिखित। ठीक है, फिर जिस पॉइंट पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित आया उस पॉइंट को फंक्शन में रखो, जो भी वहां से वैल्यू प्राप्त होंगी वही हमारे उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, 6 नंबर में आएगा बच्चों ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में या 4, इसमें जो दे रखा है ये 6 में नहीं बच्चों, ये सीधा 8 नंबर में भाई, किसमें? 8 नंबर में, 6 में नहीं 8 में। तो आप देख पा रहे होंगे 8 नंबर में लगे हमें। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस आप करके आएंगे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, अगर आप अच्छे से इन सेटों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो।
और वरना प्रैक्टिस सेट पेपर उठा कर देख लीजिएगा बच्चों, या फिर आप ऐसा कीजिएगा पहले इन सेटों को पढ़ लो, फिर आप कोई भी पेपर उठा कर देखिएगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आपको फॉर्मूले पूरी बुक के क्लियर हो। फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी प्यारे, फॉर्मूले याद होना बेहद ज़रूरी है। ओके, इसके बाद बच्चों आता है 7वें का खा का सेकंड, 7th का खा का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया है देखिए, ये हमें अवकलन से सवाल आया है बच्चों, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, ये दिया है, गिवन है बच्चों ये। तो हमसे सिद्ध क्या करवाया है, सिद्ध करवाया है प्यारे dy ओवर dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये हमसे प्रूफ कराया है प्यारे। देखिए कैसे इसको प्रूफ हम करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रूफ करने के लिए मेन है कि हम प्रूफ को देख के चलें। इट मीन दैट कि जो हमें ये आंसर लेके आना है तो हम अकॉर्डिंग टू आंसर चलेंगे। जितने भी सवाल प्रूफ वाले होते हैं सबसे मेन है कि हम सभी का कोई सा भी सवाल हो प्रूफ का, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलेंगे तो हमारा आंसर जल्दी भी आएगा और आराम से भी आ जाएगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। और अगर आप प्रूफ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आंसर कहीं से कहीं भटक जाएंगे आप, ठीक है। इसीलिए आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलें। पहले तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन दी हो तो मीन्स बोथ साइड लॉग लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें गिवन है x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस वाई। अब क्या होगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगी लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, y लॉग x हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई लॉग e, और लॉग e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे y लॉग x बराबर x माइनस वाई बचा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इनका करेंगे अब हम अवकलन, क्या अवकलन, ओके। तो देखिए कैसे हम इसका अवकलन करने वाले हैं, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन गुणा में, तो y को छोड़ा log x का 1 अपॉन x, log x को छोड़ा y का क्या हो गया बच्चों 1 अपॉन log y का हो गया dy ओवर dx, ठीक है। एंड बराबर x का 1 और अगेन y का यहाँ पे dy ओवर dx हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक्चुअली निकालनी है dy ओवर dx की वैल्यू, किसकी, dy ओवर dx की। तो देखिए क्या करने वाले यहाँ पे y अपॉन x, तो ये हो गया, और आप ऐसा कीजिए इस y अपॉन x को भेज दीजिए राइट में, ये y अपॉन x है, इसको आप राइट में भेज दीजिए और dy और dx को इधर बुला लो। तो log x dy ओवर dx प्लस इधर आ गई dy ओवर dx प्लस का हो जाएगा, बराबर 1 तो है, इधर आएगा तो माइनस के y अपॉन x हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, dy ओवर dx ले लो बच्चों कॉमन, तो क्या बचा log x प्लस 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर आप ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा x माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या लाना, थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम dy ओवर dx की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर इसको हम डिवाइड में भेज दें, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से dy ओवर dx बराबर ये 1 प्लस लॉग एक्स जाएगा बटे में, ठीक है। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स और ये 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रूफ को देखते हैं, क्योंकि dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है। तो प्रूफ में अगर हम देखें तो यहाँ लॉग एक्स आ रहा है और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है, तो 1 प्लस लॉग एक्स तो आ गया, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, इस चीज़ को हटाया जाए और इसकी जगह लॉग एक्स आ जाए, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स एक 1 प्लस लॉग एक्स और चाहिए इनटू में, तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ पर अब देखिए x माइनस वाई को आप हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो आप ऐसा कीजिए बच्चों, यहाँ पर अब आपको x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आ जाओ, इसको बना दो आप समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, y log x, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट
dy/dx। भाई ये चीज़ प्रूफ में थोड़ी आ रही है, तो इसे हटाएंगे और इसको हटा के इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, पीछे देखिए यहाँ से y log x, तो यहाँ लगा दीजिए y log x अपॉन x 1 प्लस log x। अब हमने प्रूफ देखा तो कुछ कुछ मिल गया, log x बस एक 1 प्लस log x और चाहिए यहाँ पे इनटू में बटे में, तो स्क्वायर तो भी बन जाएगा। और y अपॉन एक्स हटाइए, क्योंकि y अपॉन एक्स प्रूफ में नहीं आ रहा है, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालें, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू बच्चों आपको यहीं से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहीं पे थोड़ा सा देखिएगा आप, ऐसा कीजिए इस y को ना यहीं पे y को लेफ्ट में ले जाओ, लेफ्ट में, तो ऑलरेडी वहाँ पे y log x तो है, यहाँ पे पहले से ही y, यहाँ पर पहले से ही y, ओहो यहाँ पे आइए, अब देखिए अगर ये y log x तो ऑलरेडी है, y log x, और इस माइनस वाई को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या है x, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, हमें एक्चुअली y log x चाहिए ना, y अपॉन x चाहिए ना, तो ऐसा कीजिए ये y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे log x प्लस 1 बराबर x, तो हमें y अपॉन x चाहिए है ना, y अपॉन x, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इस y को डिवाइड में भेजो इस y को। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, कैसे भी कर लो, इनटू में क्या है 1 माना जाएगा, इसको भेज दो इसके नीचे, इसको भेज दो इसके नीचे, तो y अपॉन एक्स बराबर ये आपको थोड़ा लग तो सही रहा ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिख तो साफ रहा ही होगा। खैर पहलू मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते थे, तो मैंने इसको डिवाइड में भेज दिया, x को इधर ले आया, तो ये 1 अपॉन, इसको मैं ले सकता हूँ 1 प्लस log x, तो ये y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों यहीं से, समीकरण एक से ही हमने y को लेफ्ट में लेके गए, y कॉमन लिया, फिर x को y के नीचे और 1 प्लस log x को यहाँ इनटू में जो बनता है उसके नीचे भेज दिया, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसे पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस log x, समीकरण एक से रखने पर। ठीक है, ये आप 2 बना सकते हैं समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx तो है, तो आप देखिए y अपॉन एक्स से क्या लगा देंगे 1 अपॉन 1 प्लस log x, तो log x तो ऊपर पहले से है और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक 1 प्लस log x पहले से है और 1 अपॉन 1 प्लस log x, तो dy/dx बराबर log x, ऊपर log x का 1 में करेंगे log x एंड सेम मल्टीप्लाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर प्रूफ, हेंस प्रूफ अतः सिद्ध हुआ। समझ में आया? दो चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मली पहले तो दोनों लॉग लेके अवकलन करना है और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही dy/dx की वैल्यू आ जाए आप प्रूफ को देखेंगे और अकॉर्डिंग टू प्रूफ दिमाग चलाएंगे कि क्या हटाएं और क्या लाना है। तो x माइनस वाई हटाइए, वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से वैल्यू मिल जाएगी, लगा दो। फिर y अपॉन एक्स की वैल्यू भी यहीं से निकाल लो, लगा दो, आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो 7वें का खा यानी 7वें का दोनों पार्ट बच्चों, खा के दोनों पार्ट पहले और दूसरे दोनों समाप्त हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपका वो क्या है, देखिए ये है बच्चों निश्चित समाकलन से, डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है 8 और 8वें में बच्चों 2 पार्ट हैं, एक करना है और 8 नंबर का है भाई। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, निम्न में से कोई एक खंड करना है, तो 8वें का प्रश्न है ये। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, हमें सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करो इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x बराबर π/4
ये आंसर लेके आना है, ठीक है, π/4। ओके, तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर आपको इस सवाल को करने के लिए आपको प्रगुण जो मैंने आपको लिखाए थे वो आपको प्रगुण आने चाहिए बहुत अच्छे से। प्रगुण अगर आपको आते होंगे तो आप इसे आराम से कर लेंगे। देखिए बच्चों, हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रगुण, तो हम लिखेंगे भी। सबसे पहले इस सवाल को लेफ्ट हैंड ले लीजिए और आई बराबर मान लीजिए। माना आई बराबर, इसे लेफ्ट हैंड लेके आई बराबर मान लो 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, ठीक है, और इसे बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप यहाँ पे प्रगुण यूज कीजिए। प्रगुण क्या होता है बच्चों, मैंने आपको प्रगुण बताया था। प्रगुण हम यहाँ यूज करेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 या a to b, या 0 से π/2 भी कह सकते हैं आप, या 0 से ये करके ऐसे करके 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx। इस वाले प्रगुण का हम बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज करें प्रगुण, तो आई बराबर प्रगुण नंबर 4 है ये, ठीक है, ये आप लिख के दिखा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है 4 या 5 आप लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 से π/2 तो है, यहाँ पर जो है dx है ना, ये यस dx है बच्चों। तो देखिए dx अपॉन, यानी जहाँ भी इसमें एंगल है x उसको π/2 में से घटाएंगे, तो 1 प्लस अंडर रूट 10 और x को क्या करेंगे π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो i बराबर 0 से π/2 है लिमिट dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है x, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस कॉट एक्स और वहाँ 1 प्लस 10x। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस कॉट एक्स को ब्रेक कर लीजिए बच्चों, यानी i बराबर 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट, कॉट एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन 10x, ठीक है, 1 अपॉन 10x। और यहाँ पर ले लेंगे फिर LCM, यानी i बराबर 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस LCM आ जाएगा नीचे रूट 10x, इसके नीचे 1 मार लेंगे, तो 1 से बाहर देंगे रूट 10x में, रूट 10x बार इसका 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा रूट 10x, ठीक है। और इससे भाग देंगे तो इसमें जो है एक बार जाएगा ऊपर, एक का 1 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, रूट 1 आएगा, समझ में आया, और ये चीज़ आ जाएगी ऊपर चल के। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा i बराबर, ये बचेगा 0 से π/2, ये रूट 10x आ जाएगा ऊपर, रूट 10x अपॉन अंदर बचा, यानी नीचे बचा रूट में 1 मतलब 1 ही होता है, 1 प्लस रूट 10x, 1 प्लस अंडर रूट 10x dx। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऐड होगी लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड ऐड होगी राइट हैंड में। तो ऐड करेंगे, देखिए इधर भी i है और इधर भी i है, तो i प्लस i 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन, जब दोनों फंक्शंस की लिमिट सेम होती है तो उन दोनों फंक्शन को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट देखिए सेम है, 0 से π/2 है और यहाँ भी 0 से π/2 है, तो लिमिट 0 टू π/2, और इन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे और ठीक है, और एक ही इंटीग्रेशन में ले लेंगे, यानी 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x एंड प्लस यहाँ पर रूट 10x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x एंड dx। अब यहाँ पर आप LCM लीजिए बच्चों, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 प्लस अंडर रूट 10x, तो इससे ये कटेगा, एक बार एक का एक में करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस इससे ये कटेगा, एक बार एक का रूट 10x में रूट 10x ही आएगा, और dx। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, कितने टाइम, 1 टाइम, तो बचा क्या, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो सॉरी x के सापेक्ष
समाकलन करने पर। एक्चुअली ये समाकलन लायक नहीं था, हमने पहले इसको सॉल्व आउट करके इंटीग्रेशन लायक बनाया। अब इसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x होगा और लिमिट 0 से π/2 है। अब अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट यानी x की जगह π/2 और माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0। तो फाइनली यहाँ पर 2i बराबर बचेगा π/2 और i बराबर π और 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 2 जा नीचे जाके 4 हो गया। और i की वैल्यू क्या है, ये फंक्शन, इट मीन्स दैट कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया π/4। तो हम ये ले सकते हैं 0 से i की वैल्यू यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x इज इक्वल टू π/4। हैंस प्रूफ। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। ठीक है, आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो कॉन्सेप्ट वगैरह समझिए। प्रगुण मैंने आपको लिखाए थे, 6 प्रगुण थे, 6-7 प्रगुण। उन प्रगुणों को आप यूज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि हम कौन सा प्रगुण यूज करें। आपका माइंड खुद चलने लगेगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। कोई पहले से सपना नहीं आएगा कि ये वाला प्रगुण यूज करो, आप माइंड चलाएंगे कि हम अगर ये वाला प्रगुण यूज कर लें तो हमें आगे जाके ये मिल जाएगा। आगे तक का सोच कर चलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, यानी 8 नंबर में बच्चों ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और पेपर भी अगर पूछो तो ऐसा ही आता है नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता। अब 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं हार्ड, लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल टाइप का ही आता है। तो कुल मिला के ज़रूरत है आपके अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ने की। सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मैथ के अंदर। फॉर्मूले तो आपको बहुत बुरी तरह आने चाहिए। झूठे को पूछे सच को बता दो ऐसे, लेकिन सच बताओ भी क्या, सही। और प्रैक्टिस आप करके जाओ, प्रैक्टिस सेट पेपर की, आराम से पेपर होंगे बच्चों। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 का भी हो गया आपका। अब 8 का खा क्या है, ये भी बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल से ही है क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है देखिए, 8 का खा। यहां में दे रखा है प्रूफ करना है हमें, यानी सिद्ध करो। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है। हमारे सेट में बच्चों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हल्का सा हो गया। एक्चुअली सही इस तरीके से है, 0 से यहाँ पर पाई है। ओके, एंड x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो इसको अब हमें सॉल्व करके आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पर 0 से पाई आप कर लीजिएगा, 0 से x लिखा था बट इसको आप पाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहला वही लेफ्ट हैंड ले लो और इसको i के बराबर मान लीजिए आप। ठीक है, तो माना i बराबर 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए ये वाली, यानी प्रगुण। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रगुण। तो 0 से पाई, यहाँ पर x में से x को घटाएंगे पाई में से, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसे आप इक्वेशन पर बना लीजिएगा। ठीक है, और नीचे भी a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ओके, तो 0 से पाई। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए बच्चों, इसका पाई माइनस एक्स तो है डी एक्स, ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस के कॉस थीटा, बट स्क्वायर आ रहा है तो वो प्लस के कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो ये प्लस के साइन थीटा ही होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसका
जो हर में लिखा है इसका पाई में अलग भाग दे दो और एक्स में अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो, है ना। तो 0 से पाई, यहाँ पर पाई में भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, एंड प्लस 0 से पाई माइनस एक्स में अलग भाग देंगे तो माइनस को ले लो, ऐसा करो बाहर, ठीक है। और एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये हमारा आई के बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, आई बराबर है सब कुछ, ठीक है, आई के बराबर है ये, आई बराबर, इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 और आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर दीजिए ऐड, ठीक है। ये आई बराबर चल रहा है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, ठीक है, तो ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एंड प्लस जब इसको ऐड करेंगे तो 0 से पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एंड माइनस का है ये तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे तो आप गौर दीजिएगा ये चीज़ और ये चीज़ सेम है बट सिंबल में अपोजिट है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कट गए, ठीक है, कट गए या नहीं कट गए, तो बचा क्या प्यारे, अब यहाँ पे बचा 2i बराबर 0 से पाई और यहाँ भी पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ ऊपर इसमें 2 से कर लो गुणा, 2 से कर लो गुणा, 2 से कर लो भाग। ऐसा करने से अब आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा जो प्रगुण वाली प्रॉपर्टी है। कैसे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों, मैंने बताई थी आपको, प्रगुण है ये भी। प्रगुण ये होता है कि 0 से यहाँ पर अगर π/2 है, ठीक है, π/2 है, या 0 से छोड़ो π/2 छोड़ो, 0 से 2a है और fx dx है, तो यहाँ पे हम 0 से, एक्चुअली ये 2 होता है ना, आगे आ जाता है 0 से a और यहाँ fx dx इसको लिख सकते हैं, ये होता है प्रगुण, ठीक है। तो प्रगुण आपको लिख कर आना है कि आप कौन सा प्रगुण यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसको यूज कीजिए, इट मीन्स कि ये जो ऊपर 2 होता है ये 2 आगे आ जाता है, तो यहाँ पर ऊपर 2 कौन सा है, ये वाला, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2i बराबर ये 2 आ जाएगा आगे और ये 0 से π/2 रह जाएगा, और यहाँ पे पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस 2 से ये वाला 2 कट गया तो i बराबर क्या आ गया, तो i बराबर आ गया 0 से π/2 पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब यहाँ पर फिर से एक और प्रगुण का यूज करना पड़ेगा आपको। अब ये कौन सा प्रगुण है, तो ये प्रगुण अगेन ये वाला प्रगुण जो आपने पीछे यूज किया ना, इसी प्रगुण का पुनः यहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है। तो पुनः आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो एक्चुअली ये पाई तो कांस्टेंट है, तो आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रगुण 0 से a fx dx बराबर 0 से a माइनस एक्स dx से, इस प्रगुण का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो भाई i बराबर यहाँ पे प्रगुण का हम यूज करने वाले हैं, तो 0 से π/2 है ये, 0 से π/2 है ना, और पाई डी एक्स अपॉन यहाँ पे यूज करेंगे, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड बना लीजिए आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, या फिर ऐसा कीजिए आप, इस प्रगुण का अगर हम यूज ना भी करें तब भी बात बन सकती है। देखिए
इसको आप रुक जाइए, इसे मत यूज कीजिए। अब आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, बटे में देखिए, आप बटे में से आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, यहीं से, ठीक है। यहाँ पे आई तो है ये, यहाँ से कॉमन ले लो 1/a² कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर कॉमन जब लेंगे 0 से π/2 पाई dx अपॉन, यहाँ से अपॉन में ले लो, यानी a² कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और प्लस, यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं तो यहाँ भाग दे दो, कॉमन लेने मतलब भाग देना। तो b² sin स्क्वायर एक्स में भाग देंगे a² कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो 1/a² है इसे तो बाहर ले लो, और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, तो आई बराबर, ऊपर तो पाई है और नीचे a² है, तो π/a² को आगे शिफ्ट कर लो, π/a²। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ओके, 0 से π/2, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a² π/a² बाहर आ गया, 1/cos स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस ये b²/a² और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर, यानी 1 प्लस b²/a², ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। और ये देखो b पर b स्क्वायर, a पर b स्क्वायर, tan पर b स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे कि b/a tan x का पूरे का एक साथ स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसको लेट करेंगे ना तो हमें ये मिल जाएगा, देखो। तो यहाँ पे अब मानिए, माना b/a tan x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो b/a tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो हमें ओनली सेक स्क्वायर एक्स dx चाहिए, तो इसको हटाओ इधर भेजो, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर ये a/b dt आ जाएगा। तो x सेक स्क्वायर एक्स dx ये क्या लगाने वाले, a/b dt, और 1 प्लस इसकी जगह t², ठीक है। और हम यहाँ पर क्योंकि फंक्शन जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था तो t की फॉर्म में चेंज हो गया, तो लिमिट भी चेंज करनी हमें यहाँ पे पड़ेंगी। तो लिमिट यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिमिट चेंज करते हैं 0 पर, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो b/a tan 0 बराबर t, तो tan 0 की वैल्यू 0, पूरा माल 0 हो गया, t बराबर 0 आ गया, ठीक है। एंड अब π/2 पे चेक करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे तो b/a tan x की जगह π/2 बराबर t, और tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इट मीन्स दैट कि t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इनफाइनाइट। तो न्यू लिमिट जो आ गई आपकी t की फॉर्म में वो i = π/a² तो है ही, 0 पर तो 0 और π/2 पे आ गई इनफाइनाइट, ठीक है। 0 to इनफाइनाइट न्यू लिमिट, एंड सेक स्क्वायर dx की वैल्यू a/b, तो बाहर ले लो a/b को, a/b, और यहाँ पर a/b dt बटे में 1 प्लस, और इसको हमने माना है t, तो t²। अब ये बच्चों समाकलन है 1/1 प्लस t², किसका समाकलन होता है, 1/1 प्लस t², किसका होता है बच्चों ये, तो ये समाकलन होता है tan इनवर्स x का। और देखिए a से इसकी पावर कट गई, तो i बराबर हो गया π/a इंटू बी, यानी ab, और 0 से इनफाइनाइट। आप यहाँ पे समाकलन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करने पर तो 1/1 प्लस t², तो ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स t और लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ओके। अब यहाँ पर देखिए लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/ab तो आपका चल ही रहा है, और अपर लिमिट लगाएंगे इट मीन्स t की जगह इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स यहाँ पे इनफाइनाइट और माइनस tan इनवर्स यहाँ पे 0। अब देखिए tan में जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है वो π/2 की होती है, तो i बराबर π/ab
ये यहाँ से तो आ जाएगा π/2, जो कि π/2 इन्फाइनाइट जो होती है 10 में π/2 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 बस कट जाएगा, π/2 बचेगा अंदर, π/2 और -10 0 की 0 इनवर्स में। अब π/AB का π/2 में करिए आप मल्टीप्लाई, तो पाई का पाई में करेंगे तो π², पाई का पाई में करेंगे तो π² अपॉन 2 का करेंगे AB में तो 2AB, और दिस इज योर RHS। ठीक है, तो सवाल बड़ा है, लेंथी है, सबसे मेन किस में प्रगुण यूज हुए हैं, तो प्रगुण देखिए मेनली जो हमने पहले नंबर पर प्रगुण यूज किया है वो प्रगुण बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रगुण अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और भी प्रगुण कुछ कुछ यूज हो जाते हैं जैसे ये वाली प्रॉपर्टी वाला, तो इन प्रगुणों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बच्चों वो है वेक्टर यानी सदिश बीजगणित, नहीं सदिश बीजगणित से नहीं, 3D त्रिविमीय ज्यामिति से क्वेश्चन है बच्चों। ये निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। 9 का फर्स्ट पार्ट, 9 का है बच्चों। ये इसमें हमें दे रखा है, रेखा दे रखी है, रेखाओं वेक्टर R बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, प्लस म्यू, तो ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, एक तो ये है, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसकी अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे इसकी तुलना करो कि तुलना, या फिर आप ऐसा कर लो, एक और जो दे रखा है उसे भी लिख लो। क्या दे रखा है, दूसरा दिया है वेक्टर R बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। इट इज इक्वेशन नंबर 2 के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी मतलब लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हमें करनी है। ठीक है, तो इनके बीच की लघुत्तम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करने वाले हैं, आइए इसको समझते हैं। तो बच्चों बीच की दूरी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, अब आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, और जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट पेपर कराए थे ना, वो किताब में जब ये एक्सरसाइज कराई थी तब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसीलिए कहता हूँ फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तब दिक्कत आएगी। लघुत्तम दूरी हमसे पूछी है, तो बच्चों लघुत्तम दूरी का पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। D बराबर होता है बच्चों मापांक A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मापांक B1 क्रॉस B2 का होल मापांक, D बराबर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करने वाले हैं, वेक्टर R बराबर A1 प्लस म्यू B1 से। तो यहाँ से A1 प्लस म्यू B1 और A2 प्लस म्यू B2, तो यहाँ से A1 की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी आपकी 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और कॉमा B1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे। यहाँ से हम समीकरण
दो की तुलना किससे करेंगे? वेक्टर आर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 से, इसी टाइप का सा, ठीक है। तो यहाँ से a2 की जो वेक्टर a2 की वैल्यू आएगी वो आएगी i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, और b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है। अब लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, लघुत्तम या न्यूनतम दूरी d बराबर a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन मापांक b1 क्रॉस b2 का होल मापांक। ये फॉर्मूला होता है बच्चों लघुत्तम दूरी का, ठीक है। अब आपको क्या करना है? a2 माइनस a1 ज्ञात करना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है और उसका मापांक निकालना है, और यहाँ पर उसको पुट कर देना है, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पहले देखिए हम a2, हमें इसको यूज़ करने के लिए एक तो इसकी ज़रूरत है और एक इसकी और एक इसकी, तो पहले इनको निकाल लेते हैं। तो आप निकालिए पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो a2 की वैल्यू क्या है प्यारे? a2 की जो वैल्यू है वो है ये i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, माइनस a2 की वैल्यू a2 की वैल्यू है माइनस a1 की वैल्यू लगाओ आप, ये रही 3i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के 5 k कैप। तो भाई घटाएं अब इसको, देखिए i में से घटाएंगे 3i को तो माइनस के 2i कैप, 2j में से घटाएंगे 3j को तो माइनस के j कैप, 4j माइनस के 4j में से घटाएंगे 5 माइनस के 4k में से घटाएंगे माइनस के 5k को, तो ये माइनस माइनस प्लस 5k में से 4 से गया तो 1k बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है। इसी प्रकार अब हमें निकालना है b1 क्रॉस b2, तो b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। ये आपको वेक्टर नहीं लगाए हैं तो आप लगा लीजिएगा ज़रा, ठीक है। देखिए, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट मेथड से, यानी कि i j k, और b1 में i j k के कोफिशिएंट क्या है भाई? b1 2 3 6 2 3 6, b2 में i j k कोफिशिएंट 2 माइनस 3 6, ठीक है। 2 माइनस 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इसको प्रूफ, यानी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर यहाँ पर i, तो ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, 3 6 जा 18 माइनस 6 3 जा माइनस 18, और एक माइनस पहले से यहाँ पे प्लस 18 आ गया, माइनस के j कैप, ये गया और ये गया, 6 2 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट आएगा आपका प्लस k कैप। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का माइनस 3 में माइनस 6 और 2 का 3 में यहाँ भी माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या निकल के आएगा? 18 दूनी 36 j 36 i कैप, और 12 से 12 कट गया, माइनस के 0 j कैप, और माइनस 6 माइनस के 12 k कैप। तो ये वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ गया, ठीक है। अब इसका मापांक निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को पहले जुटा रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मापांक निकालेंगे b1 क्रॉस b2 का, तो अंडर रूट में कैसे निकालेंगे? i का गुणांक का वर्ग यानी 36 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक का वर्ग यानी 0 का स्क्वायर, और k का गुणांक का वर्ग यानी माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 12 का स्क्वायर लिख लो, चलो कोई नहीं, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 36 का जो स्क्वायर है उसको आप कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 36 को हम तोड़ें, 36 का फैक्टराइज करेंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए, 36 के स्क्वायर को 36 गुणा 36 लिख सकते हैं आप, यानी इसको फैक्टर कर लीजिए आप 36 को, 36 गुणा 36 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144,
तो इसको फैक्टर करेंगे 36 के, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दिन 4, 4 3 12, 12 3 36, ऐसे इस बार 36 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, एंड प्लस 144 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दिन 4 3 12, और फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दिन 4 3 12, यानी ये 144 को तोड़ लिया हमने, ये हमने 36 गुणा 36 को तोड़ लिया। ठीक है भाई, ओफो, लेकिन इनको ऐड करके तोड़ना था, हमने पहले ही ऐड तोड़ लिया, लेकिन पेयर तो नहीं बनेंगे, एक कम हो सकता है प्यारे। क्या हो सकता है कि कॉमन आ सकता है इनमें से कुछ। तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है, एक तो ये कॉमन आ रहा है, और ठीक है, और ये कॉमन आ रहा है, यानी कि ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, ऐसा करो। तो अंडर रूट में 2 2 के कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कॉमन, और 3 3 में देखा तो 1 3 3 का पेयर आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो बचा क्या प्यारे, सिर्फ यहाँ पे 3 × 3 बचा, और प्लस यहाँ पे ये भी गया और ये भी गया, तो बचा 1। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, 1 2 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, और अंदर बचा 3 3 9 और 1 10, √10, यानी 2 दिन 4 3 12 √10। ठीक है, कितना आ गया, 12 √10, या फिर आप स्क्वायर करके ऐड करके निकाल लीजिए, तब भी वही चीज़ पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब यहाँ पर हमें निकालनी है लघुत्तम दूरी, यानी न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, तो भाई न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने लिखा था अभी यहाँ पर, फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो D बराबर मापांक A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या निकाला था हमने, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये रहा। ठीक है, तो माइनस के 2i माइनस के j प्लस के k कैप डॉट, उसके बाद यहाँ पर B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है, ये रही 36 i कैप माइनस के 0 j कैप माइनस के 12 k कैप अपॉन इसका मापांक ये, तो इसकी वैल्यू निकालिए 12 √10, 12 अंडर √10। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपस में, तो देखिए माइनस का 36 दूनी 72, i डॉट i1 माइनस 1 का इसमें 0 करेंगे तो ये 0 ही हो जाने वाला है, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 12 बटे 12 √10। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 12 6 72 12 36 84 हो जाएगा ऐड करके, माइनस के 84 डिवाइड बाई 12 √10 का मापांक, तो 12 7 84, तो फाइनली आ गया 7 √10, तो बाहर निकल के आएगा 7 बटे √10 मात्रक। ठीक है, और आप चाहें तो √10 का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, वरना आप एच छोड़ दीजिए, आपका यही आंसर है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है। तो मेन देखिए है कुछ नहीं इसमें, बस शॉर्टर डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आप इनकी कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 के मान निकाल लो। बाकी ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, आपको आती होंगी, आप इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 9 का प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में आना रखना चाहिए, और फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैथ में कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपसे कोई नंबर इधर से इधर हो गया तो फिर आंसर मिसमैच हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ पे आप ध्यान दे के चलेंगे एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी हमसे भी यहाँ पे आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती हैं कैलकुलेशन को लेकर, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कभी कभी बच्चों अगर एग्जामिनर काफ़ी ऐसे भी हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है और आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है तो वो सही कर देते हैं, पूरे नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे ने जब पूरा सवाल किया तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्लस या माइनस करना नहीं जानता होगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक अक्सर कर हो जाया करती हैं कभी कभी, तो वो इतना मैटर नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप एक्यूरेसी को भी ज़्यादा ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपका 9 का खा आएगा। खा में बच्चों 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो 9 का फर्स्ट पार्ट, 9 के खा का फर्स्ट पार्ट है ना, ये बच्चों अवकल समीकरण से है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, हल करना है।
यानी हल करो dy ओवर dx प्लस y tan x बराबर y स्क्वायर sec x। ठीक है, ये इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए मेनली आप अगर देखें तो ये उस टाइप का है कि dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, या dx ओवर डी वाई प्लस पी एक्स बराबर पी एक्स बराबर क्यू, या पी वाई बराबर क्यू वाला। लेकिन थोड़ा सा चीज़ एक है जो कि वाई वाई और एक्स दो चीज़ें आ रही हैं, तो या तो वाई वाई वाले एक तरफ हो, एक्स वाले एक तरफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए बच्चों, इस वाई को ना इधर ले आओ, उधर एक्स वाला रहने दो। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, वाई स्क्वायर का इधर भाग दे दो। तो वाई स्क्वायर का जब भाग देंगे तो यहाँ पे 1/y स्क्वायर हो जाएगा और dy ओवर dx, और प्लस यहाँ पे y/y स्क्वायर हो जाएगा tan x बराबर sec x। ठीक है, तो इससे इसकी पावर कट गई, तो 1/y स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 1/y tan x बराबर sec x हो गया। अब यहाँ पर इसका गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/y स्क्वायर बन गया, गुणांक 1 नहीं है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे लेट कीजिए, यानी माना क्या कि ये जो 1/y है ना, इसको t मान लो। 1/y इज इक्वल टू t। तो 1/y का जब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे तो y की पावर 1 है, ऊपर जाएगा, y की पावर -1 इज इक्वल टू t। अब इसका t के सापेक्ष करेंगे, इधर जो है t के सापेक्ष का वो करिए बच्चों, क्या अवकलन। तो क्या होगा, n x की पावर n-1 और dy y का करेंगे फिर dy ओवर dt बराबर 1, जो कि t के सापेक्ष किया है ना हमने। तो y की पावर -y का -1, y की पावर -1 और फिर y का करेंगे dy बटे dt, और इसका t का क्या हो गया 1। तो यहाँ पर हम अब क्या करें, यानी कि dy ओवर x के सापेक्ष करें या t के सापेक्ष। हम यहाँ पे x के सापेक्ष करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें dy ओवर dx आ रहा है। तो हमने माना है 1/y को t। ओके, तो यहाँ पर फिर हमें एक्चुअली dy ओवर dt चाहिए ना। तो y का करेंगे यहाँ पर, तो ये तो ठीक है, और dy ओवर dt और बराबर इसका क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से एक्चुअली हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, अगर हम यहाँ x के सापेक्ष तो कर नहीं रहे हैं, x के सापेक्ष यहाँ पे हमें अवकलन करना चाहिए इसका। ठीक है, तो x के सापेक्ष करना चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमें अवकलन x के सापेक्ष करिए, तो n x की पावर n-1 और y का करेंगे dy ओवर dx, और यहाँ पे t का हो जाएगा dy ओवर dt ओवर dx, क्योंकि x के सापेक्ष किया है ना हमने। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया y -1 और y की पावर -2, नीचे लाएंगे तो y की पावर 2 और dy ओवर dx बराबर dt ओवर dx। तो एक्चुअली हमें ये चीज़ मिल गई, लेकिन माइनस को हटा दें, तो dy ओवर dx और बटे में y स्क्वायर 1 बराबर -dt ओवर dx। अब ये चीज़ आप यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, -dt ओवर dx -dt ओवर dx। ठीक है, एंड यहाँ 1/y को हमने क्या लेट किया है t, 1/y को t, तो t और ये tan x इज इक्वल टू sec x। लेकिन यहाँ पर इसका गुणांक माइनस है, 1 बनाओ ओनली, तो इस माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा dt ओवर dx माइनस हो जाएगा ये t tan x बराबर माइनस के sec x। ठीक है, अब ये सवाल एक्चुअली बन गया, हम तुलना करते थे dy ओवर dx प्लस यहाँ पे py इज इक्वल टू q से, बट आपको अब ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऊपर बच्चों t है, तो जहाँ जहाँ इसमें y है वहाँ t यूज करेंगे यहाँ, यानी कि इसकी हम तुलना करेंगे dt ओवर dx प्लस pt बराबर q से। ठीक है, तो की तुलना dt ओवर dx प्लस pt बराबर q से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर t का गुणांक p है
और यहाँ पर t का गुणांक हो जाएगा -10x, तो p की वैल्यू हो जाएगी -10x। ठीक है भाई, -10x। क्लियर। और क्या होगा, q की जो वैल्यू हो जाएगी -sec x हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे IF निकालो, तो IF बराबर होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता था। ठीक है, p dx, तो यहाँ पर p dx, तो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, p की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर p की वैल्यू कहाँ गई, ये रही। हमने तुलना करके जो निकाली है p की वैल्यू वो लगाएंगे, तो p की वैल्यू हमने तुलना करके क्या निकाली है, यहाँ से तुलना करके वैल्यू निकाली है, ये रही -10x। तो माइनस को तो ले लो बाहर और यहाँ हो जाएगा 10x dx। तो e की पावर माइनस इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस के log cos x, तो माइनस का और एक माइनस पहले से ही है, तो log mod cos x, e से log कट गया, तो फाइनली IF की जो वैल्यू आ गई वो आ गई cos x। अब बच्चों यहाँ पे सामान्य हल का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होगा यहाँ पे TIF बराबर इंटीग्रेशन IF इंटू Q dx। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए IF की वैल्यू क्या है, IF की वैल्यू जो है वो है प्लस के cos x, इंटीग्रेशन IF की वैल्यू cos x और Q की वैल्यू है -के sec x dx। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू भी लगा सकते हैं बच्चों, t की हमने क्या माना था 1/y, तो यहाँ पे t की जगह पे 1/y भी लगा सकते हैं। ठीक है, एंड cos x बराबर यहाँ पर माइनस को ले लीजिए आप बाहर, और यहाँ cos x और sec x हो गया 1/cos x dx, इससे ये कट गया, तो 1/y cos x बराबर यहाँ पे बचा 1 dx, तो यहाँ पे 1 का समाकलन कर दीजिए आप, तो 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो आपको बस t का मान और लगा देना, क्योंकि आपने यहाँ पे t को लेट किया था ना, तो t का मान लगा देना है। तो t मानने से बस क्या हो गया, ये क्वेश्चन मैनेज हो गया। ठीक है, होने के लिए, वरना वैसे अगर डायरेक्ट करते तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है और होना भी पॉसिबल होता है या नहीं। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब आपका ये सेट समाप्त, एक क्वेश्चन और बचता है आपका। ठीक है, 9 के खा का सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन और बचा है आपका, लास्ट है, ध्यान से समझिएगा। ये सदिश बीजगणित मुझसे है बच्चों, वेक्टर त्रिविमीय ज्यामिति 3D से। 9 का खा का सेकंड पार्ट है ये बच्चों। ठीक है, क्या है देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दिखाना है हमें, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश दे रखे हैं और इसके लिए सदैव हमें सिद्ध करना है, यानी सिद्ध यहाँ पे हमें करना है। क्या सिद्ध करना है कि मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इज इक्वल टू वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ये सदैव हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम बच्चों इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या पढ़ा है बच्चों हमने, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक cos थीटा। ठीक है, यहाँ दोनों ओर ले लो बच्चों मापांक, तो इधर मापांक लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों ओर मापांक लेने पर दोनों ओर मापांक लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इधर वेक्टर ए के मापांक का मापांक और वेक्टर बी के मापांक का मापांक और cos थीटा का मापांक। तो आप जानते हैं किसी सदिश के मापांक का मापांक उस सदिश का मापांक ही होता है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, इसको हम वेक्टर ए का मापांक लिख सकते हैं दोबारा से, इसको हम वेक्टर बी का मापांक और ये cos थीटा मापांक। अब यहाँ से आप मापांक cos थीटा की वैल्यू निकालिए।
तो इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, यानी मापांक cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो cos थीटा का जो मापांक होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा बच्चों होती है छोटी या बराबर 1 से और बड़ी या बराबर 0 से, हमेशा होती है बच्चों, ध्यान रखिए। cos थीटा के मापांक की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम एक कंडीशन निकाल सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी निकल आएगी यहाँ से, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इस वाली को, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगी यहाँ से वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो मापांक वेक्टर a मापांक वेक्टर b। ठीक है, इसको हम आगे यूज कर लेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, अब बच्चों हम ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए बच्चों, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का हमें मापांक निकालना है। तो मापांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मापांक निकालना है तो अंडर रूट में वेक्टर a के मापांक का स्क्वायर वेक्टर b के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a के मापांक का स्क्वायर वेक्टर b के मापांक का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर हमें इसका मापांक निकालना हो तो यही फॉर्मूला होता है बच्चों, ये वाला है ना। या फिर वेक्टर a के मापांक को हम उसके जो है वर्ग के बराबर लिख सकते हैं, ये भी कोई ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग, तो वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो है स्क्वायर बराबर वेक्टर a वेक्टर b का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर ये हट जाएगा, यानी क्या बचेगा, वेक्टर a के मापांक का वर्ग वेक्टर b के मापांक का वर्ग और प्लस यहाँ पर हम इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं अब वेक्टर a डॉट वेक्टर b वाले को, यानी इसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं इस इनइक्वालिटी में यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर ये सिंबल आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह ये चीज़, यानी 2 वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक। ठीक है, अब ये यहाँ पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मापांक का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा जो है वेक्टर a का मापांक प्लस वेक्टर b के मापांक का होल स्क्वायर। अब दोनों और बच्चों वर्गमूल ले लो, यहाँ पे वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पे वर्गमूल लेंगे बस, तो इससे स्क्वायर हट जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ मापांक वेक्टर a प्लस मापांक वेक्टर b इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर a का मापांक प्लस वेक्टर b का मापांक, और यही आपको बच्चों प्रूफ करना था। ओके, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से, यानी सबसे पहले आपको क्या पता चाहिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ये पता होना चाहिए, फिर दोनों और मापांक ले लो, यहाँ से कॉस मापांक की वैल्यू निकाल लो, और कॉस मापांक की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से इसमें इनइक्वालिटी की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मापांक वेक्टर a मापांक वेक्टर b, बराबर नहीं लेस देन इक्वल टू, इसका हम यूज आगे करेंगे। अब बच्चों हम इसका अगर मापांक निकालें तो ये किसके बराबर होता है, अंडरवुड में वेक्टर a का मापांक का स्क्वायर वेक्टर b का मापांक का स्क्वायर 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब हम इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a डॉट b को की जगह पर यहाँ पर चाहे तो, यानी इनको हम ऐसे लिखेंगे पहले तो, ठीक है, जो है इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर हम इसका यूज कर लेंगे, यानी इसकी जगह पर ये लगा देंगे। अब वर्क कर दीजिए आप यहाँ पे, तो वर्क करेंगे बच्चों तो रूट हट जाएगा इधर से, इधर इसका स्क्वायर बन जाएगा और इसकी जगह पे हमने वो ऊपर से यूज कर लिया। अब इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा क्योंकि हम इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं, और ये हो गया वेक्टर a का स्क्वायर मापांक का स्क्वायर वेक्टर b के मापांक स्क्वायर 2 वेक्टर a मापांक b मापांक, तो फॉर्मूला बनकर होल स्क्वायर का, इससे वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो फाइनली आपका जो प्रूफ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, तो आप आराम से कर लेंगे। और इस तरीके से बच्चों आपका ये सेट समाप्त।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये सेट जो 2 था 324XB, 324XA हम करा चुके हैं, 324XB हम करा चुके हैं। तो अब आपने बच्चों 2 सेट पढ़ लिए, तो अब आपको कुछ लग रहा होगा कि हाँ हमें इम्प्रूव हो रहा है और हम अब सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और तो यही बच्चों ऐसे ही बिल्कुल पेपर आता है। तो अगर आप सेट को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो पेपर भी आप पूरा सॉल्व कर लेंगे और 90+ ही नंबर आप लेकर आएंगे। बस आप मेहनत में कमी मत छोड़िए, मेहनत पूरी कीजिए। ओके बच्चों, अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा। ओके चलिए।